गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामान्य साझेदारी पढ़ेंगे कक्षा 12वीं। हमने आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इसके पहले हम ये समझ लेते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी का अर्थ आपको पता होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को चलाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, तो उनके बीच में ठहराव और समझौता होना जरूरी होता है। जो समझौता और ठहराव होता है उसी को साझेदारी संलेख कहा जाता है। ठहराव और समझौता जिस लेख में लिखेंगे उसको साझेदारी संलेख कहते हैं। एक बार आपको फिर से बता दूं कि साझेदारी संलेख वह लिखित लेख या प्रलेख है जिसमें साझेदारी से संबंधित समस्त नियम शर्तें लिखी होती हैं। उस प्रलेख को साझेदारी संलेख कहते हैं। अर्थात साझेदारी संलेख लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, और यदि किसी कारणवश कोई साझेदारी संलेख या साझेदारी फर्म साझेदारी संलेख नहीं बनाती है तो उस समय जो नियम लागू होते हैं वो नियम लागू होते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। क्वेश्चन नंबर चौथे में यही कहा गया है कि आप अपनी विधि का तर्क देते हुए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन जब भी हल करते बनेगा जब आपको साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें या साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें, दोनों प्रकार के नियम याद होंगे, तभी आप इस सवाल को हल कर सकते हो। तो साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होंगे वो इस सवाल में जो नियम लागू होंगे वो मैं लिख देता हूँ। साझेदारी संलेख के अभाव में तो कई नियम है, लेकिन उसमें से जो इस सवाल में लगेंगे वो नियम मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। नंबर 1, साझेदारों का लाभ हानि अनुपात बराबर होगा। बराबर मतलब 1:1। दो साझेदार हैं तो वो 1:1 होगा। 3 है तो 1:1 होगा। एक जितने साझेदार है उतने 1 लगा दो तो वो बराबर का अनुपात बनता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होता है उसमें वो लाभ हानि जो बांटते हैं, बस के लाभ में जो लाभ या हानि होती है उसको जो बांटेंगे वो बराबर अनुपात में होगी। नंबर दूसरा है ऋण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक होगी। अर्थात यदि साझेदारी फर्म को कोई एक साझेदार ऋण के रूप में राशि देता है तो उस ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। नंबर तीसरा है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार अपनी पूंजी लगाएंगे साझेदारी में तो पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो अब आइए हम देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो सवाल देखते हैं, लिखा है इसमें 1 जनवरी 2019 से ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदार हैं। वो कह रहे हैं दो साझेदार हैं ए और बी और उन्होंने साझेदारी फर्म शुरू की है और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है और क्रम से है 3,500 रुपये व 2,500 रुपये पूंजी लगाते हैं। और कह रहे हैं वो क्रम से मतलब ए 3,500 और बी 2,000 रुपये की पूंजी लगाता है। 31 जुलाई 2019 को ए बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 750 रुपये ऋण बतौर देता है। वो कह रहे हैं कि जो ए साझेदार है वो फर्म को ऋण देता है। ऋण कितना देता है? 750, और इस ऋण पर ब्याज का
कोई समझौता नहीं हुआ है। वर्ष 2017 का लाभ हानि खाता 1350 रुपये 75 पैसे का लाभ दर्शाता है। और वो कह रहा है जो लाभ हानि खाता है वो 1350 रुपये और 75 पैसे का लाभ दर्शाता है। किंतु साझेदार लाभ हानि विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके। अपनी विधि के लिए कारण देते हुए लाभ हानि खाता बनाइए। और वो कह रहे हैं कि साझेदारों के बीच में कोई समझौता नहीं है, आप लाभ हानि खाता बनाइए और जिस विधि से आप लाभ हानि खाता बना रहे हो उस विधि को हमको समझाइए। तो हमको साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को आधार बनाकर इस सवाल को हल करना है। तो आइए हम देखते हैं। वो नियम मैंने आपको तीनों लिख दिए हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें 4 कॉलम होंगे। सबसे पहले कॉलम होगा विवरण का, फिर राशि का, फिर विवरण का और फिर राशि का। विवरण, राशि, विवरण और राशि। ये लाभ हानि खाता वर्ष के अंत में यानी कि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, मतलब यह है कि जो लाभ हानि खाता है वो वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें ये नामी पक्ष होता है जिसे हम डेबिट बोलते हैं, DR। ये जमा पक्ष होता है जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं, CR। अब आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि लाभ हानि खाते में 4 कॉलम होते हैं। इस साइड जो नामी पक्ष है उस तरफ सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, फिर वेतन लिखते हैं, फिर कमीशन लिखते हैं, फिर ऋण पर ब्याज लिखते हैं और लाभ हानि से लाभ आता है। जमा पक्ष में केवल 2 चीजें आती हैं, वर्ष का लाभ आता है और आहरण पर ब्याज जमा पक्ष में आता है। आइए तो हम सवाल शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है A और B बिना किसी समझौते के साझेदार। कितने साझेदार हैं? 2, A और B। और उनकी पूंजी कितनी है? 3500 और 2000। दोनों ने, A ने लगाई है 3500 रुपये पूंजी और B ने लगाई है 2000 रुपये पूंजी। अब हम इस तरफ पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, लेकिन पूंजी पर ब्याज इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि पूंजी पर ब्याज की दर नहीं दी है। अगर पूंजी पर ब्याज की दर होती तो हम लिखते, लेकिन अगर समझौता होता है तो लिखते हैं। इसमें समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज भी हम इसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अपन ने लिखा है नियम तीसरे में कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर साझेदारी संलेख में ऐसा प्रावधान नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई 2019 को एक बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 750 ऋण बतौर देता है। मतलब कि ए ने फर्म को, साझेदारी को ऋण दिया है कितना? 750। और कब दिया है? 31 जुलाई 2019 को। तो इस ऋण पर ब्याज हमको देना पड़ेगा। तो ऋण पर ब्याज हम इस साइड देंगे, नामी पक्ष में लिखेंगे ए के ऋण पर ब्याज से। अब ए को ऋण पर ब्याज देना है तुमको, कितने % देना है? 6%। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो ये सेकंड नंबर का नियम लागू होगा। ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब हम देखेंगे तो ब्याज कब दिया है? 31 जुलाई को। और खाता कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो 31 जुलाई में ऋण दिया है और खाता बना रहा है 31 दिसंबर में, यानी ऋण का हमने कितने दिन उपयोग किया, कितने महीने? तो अब जुलाई तो गिनेंगे नहीं क्योंकि जुलाई खत्म हो गया है।
तो जुलाई के बाद अगस्त से गिनेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5 महीने हुए। तो 5 महीने का ब्याज हम देंगे किसको? ए को। तो हम कितने पर ब्याज देंगे? 750 रुपए पर। 750 गुणे 6 गुणे 5 बटे 100 गुणे 12। अब ये 6% का 100 आ गया, तो 5 महीने का कुल वर्ष होते हैं 12। तो इस प्रकार से मैंने आपको जमा दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको काट देते हैं, एक शून्य से एक शून्य काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो ये हो जाएंगे 4। अब 4 से हम 75 को काटेंगे, तो 4 से काट देते, 4 एकम 4, 7 में से 4 कट गए, बचे कितने? 3, हो गए कितने? 35। 4 8 32, 35 में से 32 घट गए तो कितने बचे? 3। अब 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो मैं इधर पे दशमलव लगा देता हूँ और 3 को 30 कर देता हूँ। अब इधर पर 30 हो गए हैं, तो जब 30 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 कट गए तो 2 बचे, 2 को कर देते हैं 20, तो 4 पंजे 20। तो ऋण पर ब्याज आ जाएगा 18 रुपये 75 पैसे। ठीक है। अब हम देखेंगे ऋण पर ब्याज के बाद कह रहा है वर्ष 2017 का लाभ हानि खाता 1350 रुपये 75 पैसे का लाभ दर्शाता है। तो लाभ कहाँ लिखते हैं? जमा साइड लिखेंगे क्या? प्रारंभिक शेष, सॉरी इसको अंतिम शेष लिखेंगे, अंतिम शेष। अब शेष लिखेंगे कितना? 1350 रुपये 75 पैसे। कोष्टक में लिख देते हैं वर्ष का लाभ। अब ये वर्ष का लाभ कितना हो गया? 1350 रुपये 75 पैसे। आगे कह रहा है किंतु साझेदार लाभ हानि विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके। मतलब ये कि उन्होंने बीच में कोई समझौता नहीं किया। आप अपनी विधि के तर्क देते हुए लाभ हानि खाता बनाइए। तो अपनी विधि का तर्क यही दे रहा है अपन कि साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं उन नियम को हम आधार बनाकर इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमने इधर पे वर्ष का लाभ भी लिख दिया, ऋण पर ब्याज भी लिख दिया, इसमें और कुछ आएगा नहीं, तो हम जमा साइड योग लगाएंगे। पहले योग हम बड़ा पक्ष का लगाते हैं, फिर छोटा पक्ष का। तो बड़ा पक्ष यही है, इसका योग यही का यही जाएगा 1350 रुपये 75 पैसे। अब इसमें से हम 18 रुपये 75 पैसे घटा देंगे तो क्या जाएगा? इधर पर लाभ हानि से लाभ आ जाएगा। लाभ क्यों आ गया? इस लाभ में से ये ब्याज देने के बाद जो बचेगा शेष उसको भी लाभ कहेंगे। अब इस लाभ को कौन कौन में बांटेंगे? ए और बी में। ए और बी में लाभ बांटेंगे। लाभ निकालेंगे कैसे? इसमें से इसको घटाएंगे, यही घटा के बता देता हूं मैं। 1350 रुपये 75 पैसे माइनस 18 रुपये 75 पैसे। अब हम घटा देते हैं तो ये शून्य, यहाँ दशमलव। अब इधर पे 10 बचे, 10 में से 8 गए तो 2, इधर बचे कितने? 4, 4 में से 1 गया तो 3, ये 3 और ये 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1332 रुपये 00 पैसे। अब हम देखेंगे कि 1332 रुपये लाभ हुआ है, वो किसका लाभ हुआ है? फर्म का। अब हम इस लाभ को ए और बी में बांटेंगे और कौन से अनुपात में बांटेंगे? 1:1। अब 1:1 कहां से आ गया? आपको बताया गया है कि साझेदार का लाभ हानि अनुपात बराबर होगा। बराबर होगा मतलब इक्वल होगा। अब जितने भी साझेदार हो ए बी सी, 3 साझेदार हैं तो 3 1 बना दीजिए। 4 साझेदार हैं तो 4 1 बना दीजिए। 2 साझेदार हैं तो 2 1 बना दीजिए। मतलब जितने साझेदार हैं उतने 1 बनाओगे तो वो बराबर का अनुपात बन जाता है। अब हम देखेंगे इसको, अब हम ए और बी में बांटेंगे तो लिखेंगे 1332 गुणे 1/2।
1:1 में हम 8 2 से काट देते हैं, 2 × 6 12, 2 × 6 12, इधर 1 बचा, 2 × 6 12, यानी कि एक के हिस्से में आएगा 666। इसी प्रकार बी के भी बांट देते हैं, 1332 गुणे 1 बटे 2, 2 × 6 12, 2 × 6 12, 2 × 12, 666 रुपये। इसको अगर इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो दिया जाएगा। अब इसका और इसका योग करेंगे तो योग बराबर हो जाएगा दोनों साइड का, 1350 रुपये 75 पैसे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा। ये क्वेश्चन नंबर चौथा साझेदारी संलेख के आंकड़ों में लागू होने वाले नियम से संबंधित है। तो आपने समझा होगा, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए कि ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि आपके पास बुक है नहीं है, तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ।